Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today I'm going to discuss with you MDCAT A plus series test number 9 ranging vocabulary 1 to 120 and homophones A to O. So let's start the discussion of the test. Dear students, the first question of sentence completion is like this. The elder brother tried to dash his sibling to remain quiet. बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को या सिबलिंग जो भी है उसको खामोश रहने के लिए कहा. ये जो प्रोसेस है ये कोक्स का है, किसी को कायल करने का है, बहला फुसला कर. तो अल्फा नहीं है, पोच तो शिकार करना होता है, बीटा फ्लेक्स किसी चीज़ को एक्सटेंड करना या प्रोमिनेंट करना और किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, और कोक्स लुभाना होता है. तो ये चार्ली है, किसी को बहला फुसलाकर किसी मामले पे कायल करना. तो चार्ली इज आंसर. और फनल भी किसी एक टूल होता है, यो कीफ जो होती है उसको कहते हैं, या फनल बहुत सारी फैली हुई चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करके एक तरफ लेके जाना, दैट इज फनल. तो 116 का चार्ली हो गया. 117 द डैश ट्रैक्ट ऑफ लैंड, डैश किस्म का जो ज़मीन का टुकड़ा था, वॉज इनफ फॉर द नोमैड्स टू सेटल इन, वो खाना बदोशों के लिए बहुत काफ़ी था कि वो उसमें आबाद हो जाएं. तो कौन सी चीज़ काफ़ी होती है? बड़ी चीज़ एक्सपेंसिव. तो अल्फ़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा फैलाव, तो अल्फ़ा आंसर हो सकता है. बीटा को देखते हैं, एग्जैस्परेटेड, एग्जैस्परेटेड तो परेशान होता है, तो ये आंसर नहीं है. एक्सपेंसिव ये होमोफोन है एक्सपेंसिव का, तो ये जो एक्सपेंसिव होता है इसका मतलब है फैला हुआ, वसी. जबकि एक्सपेंसिव का मतलब आप लोगों को पता है, ये कॉमन वर्ड है. एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा. तो ये एक महंगी ज़मीन ऑफ लैंड जो थी वो उनके लिए इनफ थी. इनफ का मतलब काफ़ी है. तो काफ़ी वही चीज़ होगी जो अपने फैलाव में ज़्यादा होगी और अपने वॉल्यूम में ज़्यादा होगी. तो अल्फ़ा एक्सपेंसिव अभी तक आंसर चल रहा है. और डेल्टा जो एक्ज्यूड है ये तो बिल्कुल गेम से आउट है, क्योंकि ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस जो हैं वो एटलीस्ट एडजेक्टिव्स तो हैं, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए ट्रैक्ट ऑफ लैंड से पहले लगने के लिए, नाउन से पहले लगने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए. तो वो हमें अल्फ़ा बीटा चार्ली में एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं, लेकिन डेल्टा में तो एडजेक्टिव भी नहीं है, ये एक्ज्यूड जो है ये वर्ब है. तो इस वजह से डेल्टा बिल्कुल आंसर नहीं है. 117 का अल्फ़ा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एक्रोबैट मैनेज टू अकॉम्प्लिश द फीट डैशली. अब किस तरीके से एक्रोबैट ने उस शोबदे को बहुत आला तरीके से अकॉम्प्लिश किया, और यहाँ पे अकॉम्प्लिश का वर्ड भी हमारी रहनुमाई कर रहा है कि यहाँ पे कोई परफेक्ट किस्म का एडवर्ब आएगा. तो यहाँ पे एडवर्ब फ्लॉलेसली सबसे बेहतर हमें आंसर डेल्टा लग रहा है. अल्फ़ा फ्लैबिली नहीं होगा, फ्लैबिली शैबिली बहुत अच्छे तरीके से नहीं बल्कि ढीले ढाले तरीके से. और बीटा फ्लोइंगली, फ्लोइंग का भी अकॉम्प्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है और एक्रोबैट से भी कोई ताल्लुक नहीं है. और इम्यूटेबली, इम्यूटेबल तो होता है साकिन, बिल्कुल गैर मुतहर्रिक, तो एक्रोबैट तो करता ही हरकत है. इसलिए अल्फ़ा बीटा और चार्ली हमारे ऑप्शन नहीं है, डेल्टा हमने टिक किया है. नेक्स्ट होमोफोन्स के क्वेश्चन है. इसमें भी सेंटेंसेस के अंदर होमोफोन्स को हमने पिक करना है. द प्रीस्ट फ्लैग्ड हिज पॉन्टिफिकल क्लोक, बीटा होगा. क्लोक का मतलब होता है चोगा जो कि प्रीस्ट ने पहना होता है. पॉन्टिफिकल भी हमारी यहाँ रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि पॉन्टिफिकल का मतलब होता है चर्च से रिलेटेड, रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड. अल्फ़ा नहीं होगा, ये एक होमोफोन है. क्लॉक, क्लॉक और क्लोक अपनी साउंड में तो मिल रहे हैं लेकिन मीनिंग में नहीं मिल रहे. चार्ली क्लिक है, वो भी साउंड में ही मिल रहा है, मीनिंग में नहीं मिल रहा. क्लिक का मतलब होता है कोई एक हल्की सी साउंड, घड़ी की या कोई और. और उसके बाद क्लैंक है जिसको क्लैप या कोई मेटल की साउंड, खड़कने की साउंड. तो ये जो है ना ये भी आंसर नहीं है. प्रीस्ट ने फ्लैग किया, लहराया अपना पॉन्टिफिकल क्लोक, चोगा, अपना ड्रेस. तो बीटा इज द करेक्ट आंसर. 120 लैम्स वर गैम्बलिंग, GAMBOLING, गैम्बलिंग, मटर गश्त कर रही थी, घूम फिर रही थी अराउंड द स्प्रिंग सनशाइन. बीटा नहीं होगा, गैम्बलिंग GAMBLING, इसका मतलब जुआ खेलना होता है. और एंगलिंग तीरंदाजी या कोई चीज़ फेंकना, या एंगलिंग कोई एंगल बनाना, ये सारे मीनिंग्स मुख्तलिफ इसके, ये कोई भी रिलेट नहीं कर रहा.
और टेंगलिंग उलझना ये भी रिलेट नहीं कर रहा। 121 आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू दिस, कोई अच्छा ही ओकेजन होगा जिसके लिए डीपली ऑनर्ड है, तो मोमेंटस शानदार, बहुत तारीख साज। अब अल्फा और बीटा नहीं है, सेडेंटरी बैठे हुए को कहते हैं और सेडेटिव नींद आवर को कहते हैं। मोमेंटस होगा और इसके साथ इसका होमोफोन मोमेंट्री है। मोमेंट्री का मतलब होता है बस इसी लम्हे के लिए, आर्जी। तो आर्जी मौके पर बुलाने के लिए कोई डीपली ऑनर्ड नहीं होता, मोमेंटस मौके पर बुलाने के लिए डीपली ऑनर्ड होता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। अप्रेज्ड जो है वो जज्ड के मीनिंग में है। इसका एक अप्राइज्ड होता है होमोफोन, जिसका मतलब होता है किसी को आगाह करना, और अप्रेज का मतलब जजमेंट होता है। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। इसमें बज, अल्फा बज नहीं है, बज का मतलब होता है रुकना किसी चीज से, नज हल्का सा टच करना, और फज कोई मीठी खाने की चीज या कोई गाढ़ी थिक चीज, और इस तरह से ये इसको वर्ब बनाया भी नहीं जा सकता मोस्टली, तो इस वजह से ये भी एक अनक्लियर वर्ड है। तो जज्ड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वर्ड हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 ब्रिस्कली, ब्रिस्कली तेजी से होता है, तो हेस्टीली इसमें करेक्ट आंसर है। जो अल्फा रिस्कीली है वो ब्रिस्कली के साथ थोड़ा आवाज तो मिल रही है लेकिन वैसे वो रिलेट नहीं कर रहा। रिस्कीली जो है वो आहिस्ता से भी रिस्कीली हो सकता है, रिस्कीली ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत स्लो हो। ब्रिस्कली के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है सिनोनिम का। नेक्स्ट वर्ड हैशटैग है। हैशटैग तो एक नाउन होता है, यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, और हेस्टीली हमारा आंसर चार्ली है। प्रूडेंटली मोहतात तरीके से होता है, ये एंटोनिम तो हो सकता है, ब्रिस्कली का सिनोनिम नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड कन्फ्रंट है। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, तो फेस यहाँ बतौर वर्ब के करेक्ट आंसर होगा। अल्फा नहीं है, अल्फा में फ्रंट का वर्ड तो मौजूद है लेकिन वो एफरंट वर्ड है, एफरंट बेइज्जती को कहते हैं। इन फ्रंट भी इसका मीनिंग नहीं है कन्फ्रंट का। इन फ्रंट ऑफ हो या पूरी तरह से कम इन फ्रंट ऑफ हो तो फिर शायद, और उसके बाद डेल्टा भी नहीं है, डी फेस। यहाँ पे फेस के साथ इसको रिलेट अगर करें तो डी फेस तो निगेट कर रहा है, फेस का मतलब है किसी चीज का मुकाबला करना, सामना करना, तो कन्फ्रंट का सिनोनिम हुआ चार्ली फेस। एग्ज्यूड डिस्चार्ज करना, हवा जो है वो खुशबू एग्ज्यूड करना या बदबू एग्ज्यूड करना या कोई इंप्रेशन एग्ज्यूड करना, तो गिव ऑफ डिस्चार्ज, ये बीटा इज द करेक्ट आंसर। अल्फा इंचार्ज है, चार्ली रिचार्ज है, डेल्टा सरचार्ज है, सब होमोफोन्स के तौर पे यहाँ पे लिए जा सकते हैं लेकिन ये मीनिंग नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हार्मनी है और इसका सिनोनिम कॉन्सोनेंट्स है, मुताबकत, दो चीजों की आपस में मुताबकत। बाकी वर्ड आसान है। बीटा मुश्किल है। हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है कब्जा किसी चीज के ऊपर, तो वो हार्मनी का सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम हो सकता है। लिम्प, लेम को कहते हैं लंगड़ाना, स्टेडी गेट ना होना, तो अल्फा ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद मस्टर्ड है। मस्टर्ड, इसको आपने मस्टर्ड वो जो एक मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो नहीं समझना, ये स्पेलिंग मस्टर्ड के साथ ईडी है और ये मस्टर्ड की पार्टिसिपल है, फॉर्म है, तो गैदर्ड इसका करेक्ट सिनोनिम है, इकट्ठा किया। अब बीटा नहीं है। रीप्ड, रीप्ड का तो मतलब होता है काश्त किया, और कंपेल्ड मजबूर किया, और ग्लेयर्ड घूर के देखा, तो इनमें से कोई भी मस्टर्ड का सिनोनिम नहीं है, सिर्फ अल्फा ही है। नुएसेंस, नुएसेंस कोई परेशानी, मुसीबत, तो चार्ली ट्रबल इसका सिनोनिम है। बाकी अल्फा जो नुएंस है वो साउंड में मिल रहा है लेकिन नुएंस का मतलब होता है न्यूनेस, तो वो इसका सिनोनिम नहीं है। नौसिया भी साउंड में थोड़ा सा मिल रहा है, सिनोनिम नहीं है। नौसिया का मतलब होता है दिल घबराना, चक्कर आना। और ट्रेबल जो डेल्टा है वो ट्रबल के साथ होमोफोन तो जरूर है लेकिन ट्रेबल का मतलब होता है हाईएस्ट पिच साउंड, तो इसका नुएसेंस से ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चंस की तरफ। एंटोनिम्स में पहला क्वेश्चन है कोक्स्ड। 130 क्वेश्चन कोक्स्ड, कोक्स्ड लुभाया, अट्रैक्ट किया, कायल किया, तो इसका एंटोनिम रिपेल्ड होगा। इसका एंटोनिम अल्फा अट्रैक्टेड नहीं होगा, अल्फा तो सिनोनिम है। रिपेल्ड अपने से दूर किया, नफरत दिलाई। और चार्ली मम्बल्ड,
सरगोशी की ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है। अनप्रोवोक्ड ये तो एडजेक्टिव ही नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों एडजेक्टिव्स हैं ज़्यादा अपनी फॉर्म में। और अनप्रोवोक्ड जो है ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे कोक्स्ड का बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा। अब देखिए अनप्रोवोक्ड जो है वो ऐसा कोई शख्स जिसको कि आपने गुस्सा नहीं दिलाया, वो आराम से बैठा हुआ है। तो कोक्स्ड में तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अनप्रोवोक्ड में आप कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, तो कोई मीनिंग का रिलेशन नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है तवज्जो हटाना किसी की, तो इसका एंटोनिम होगा अट्रैक्ट, तवज्जो मबजूल कराना। बाकी अल्फा नहीं है। रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड का मतलब डांटना होता है। निगल थोड़ा सा टच करना या डिस्टर्ब करना। और कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ को सुकेड़ना, या कॉन्ट्रैक्ट बतौर नाउन के कोई मुआहदा होता है। तो ये अल्फा बीटा और डेल्टा रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ चार्ली जो है वो डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम बन रहा है। नेक्स्ट वर्ड इवैल्यूएट्स है। इसको अगर इवैल्यूएट के वर्ब के तौर पे ले लिया जाए तो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये इवैल्यूएट आएगा। तो निग्लेक्ट, इसका जो निग्लेक्ट्स है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इवैल्यूएट, कोई बंदा किसी चीज़ को तवज्जो देता है तो वो इवैल्यूएट करता है, और निग्लेक्ट तवज्जो ही नहीं देता, किसी चीज़ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता, तो ये इवैल्यूएट का एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड जजमेंट है। जजमेंट में भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बारे में जजमेंट देते हैं। और इम्प्रूडेंस जो है वो आप एहतियात ही नहीं करते, आप किसी चीज़ के बारे में फैसला ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, तो दैट इज इम्प्रूडेंस। बद एहतियाती, जजमेंट में एहतियात है, सोच विचार है, और इम्प्रूडेंस में बद एहतियाती है। और बीटा प्रूडेंस ये एहतियात है, ये जजमेंट का सिनोनिम हो सकता है, हमें एंटोनिम चाहिए। तो जुडिशल ये कोई लीगल कार्रवाई से रिलेटेड होता है। जजमेंट से जुडिशल का ताल्लुक जरूर है, लेकिन सिनोनिम का ताल्लुक है, एंटोनिम का ताल्लुक नहीं हो सकता। और डेल्टा जॉन्डिस तो कोई यरकान होता है, और जॉन्डिस एक बीमारी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है निकनैक। अब निकनैक जो है वो किसी छोटी मोटी गैर अहम चीज को कहते हैं, या कम मिकदार या तादाद को कहते हैं, यानी कि कोई हल्की फुल्की थोड़ी सी चीज या गैर अहम चीज। तो इसमें अबंडेंट इसका एंटोनिम होगा, जो कि या तो इसका एंटोनिम अबंडेंट होगा या इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अबंडेंट एंटोनिम के तौर पे दिया गया है, जो कि बीटा है। अल्फा नैक है, वो साउंड मिल रही है लेकिन मीनिंग नहीं मिल रहा। नैक होता है कोई सलाहियत, कोई काम करने का हुनर। और चार्ली, फ्लेक्स और फ्लॉक्स ये भी इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। निक नैक मुख्तसर, थोड़ी या गैर अहम चीज, और अबंडेंट ज्यादा चीज। मेडिटेटेड सोच विचार किया हुआ, और इसका एंटोनिम होगा इग्नोर्ड, जिस पे सोच विचार ना की गई हो। अल्फा मीडिएटेड, मीडिएटेड बीच बचाव कराया हुआ, किसी दोनों लोगों के दरमियान में लड़ाई झगड़े के ग्रुपों के दरमियान में सुलह सफाई कराई हुई। और बीटा मॉडरेटेड का भी यही मतलब है कि इंटेंस हुई हुई चीज़ों को दरमियान में लाया गया, एतदाल में लाया गया। तो ये दोनों मेडिटेटेड का आंसर नहीं है, और ये सिर्फ साउंड्स मिल रही हैं। और रिस्टोर्ड किसी चीज़ को बहाल करना, ये भी एंटोनिम नहीं है, हमें एंटोनिम चाहिए था मेडिटेटेड का, और मेडिटेट का एंटोनिम चार्ली है, इग्नोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने MD-CAT A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 9 डिस्कस किया, वोकैबुलरी 1 to 120 एंड होमोफोन्स A to O। आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए मुफीद रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।